अरे यार टिंकू मिंकू मिंकू, हमें तो कोई काम ही नहीं होता। हम तो सुबह उठते हैं और शाम को सो जाते हैं। मैं तो घूम घूम के थक गया हूँ। ये जादुई शक्तियों का क्या करे यार, हमारे तो ये किसी काम की भी नहीं है। अरे मिंटू मिंटू मिंटू, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों ना हम मददगार लोगों की ही मदद करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे तो ये किसी काम की भी नहीं है। और हमारी दुनिया में तो सभी के पास ही जादुई शक्तियां हैं। चिंकू मिंकू मिंकू, चलो हम किसी और गांव में जाकर आते हैं। अब एक गांव में 4 जादुई बोने रहते थे और वह किसी न किसी की मदद करने के लिए हमेशा ही राजी रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी जादुई शक्तियाँ किसी के तो काम आनी चाहिए। और एक दिन जब वह गांव में किसी घर के बाहर से गुजर रहे होते हैं तो अरे टिंकू मिंटू टिंकू, क्या तुम्हें भी रोने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भाई, मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई बच्ची रो रही है। अरे ये तो इसी घर से आवाज आ रही है। और ये बच्ची रो क्यों रही है? खबरदार, अगर तुमने पढ़ाई का नाम भी लिया तो अगर आगे से मेरे से होमवर्क करने की बात की तो देख लेना। घर पर बैठो और घर का सारा काम करो। जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। और सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ और सारा काम आने तक हो जाना चाहिए, वरना रात को खाना नहीं दूंगी मैं। तो चारों बोनों में से एक बोने ने सोचा कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर क्या, उनमें से एक बोने ने बदल लिया अपने आप को बिल्ली में। अरे मिंटू, मैं कैसा लग रहा हूँ? अब मैं अंदर जाता हूँ दूध पीने। अरे ये क्या, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुम्हें अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चला कि किसी बिल्ली ने दूध को झूठा कर दिया तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सजा देगी मुझे। म्याऊं म्याऊं, आज तक मुझे किसी ने ऐसे नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल वाली लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मेरा नाम शाइनी है और ये मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते, इसीलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला नहीं कहती और मुझसे काम भी नहीं करवाती, मुझे पढ़ने के लिए भी भेजा करती। बिल्ली ये सुनकर वहाँ से दूध खत्म कर चली जाती है और शाइना अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा साफ हुआ है और कपड़े धुले और प्रेस किए हुए हैं। अरे ये क्या, मैंने तो कमरा साफ ही नहीं किया था और ये कपड़े कैसे धुल गए? कमरा तो एकदम साफ है, ये क्या हो गया? शायद मैंने ही साफ कर दिया होगा। चलो मैं बाकी कमरों की सफाई कर लेती हूँ। अरे ये क्या, घर तो बिल्कुल चकाचक है। कुछ तो बात है, इतने समय में ही इसने सारा घर कैसे साफ कर दिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतने कम समय में कैसे हो सकता है ये सब? मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि मुझे इसको तंग करने के लिए अब काम को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो अगले दिन शाइना की माँ जानबूझकर सारे घर में कीचड़ को फैला देती है और गुस्से में बोलती है, मेरी बात सुनो, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। ये सब कुछ वह चारों बोने देख रहे थे। अरे टिंकू भाई, मुझे तो ये लड़की को देखकर बहुत दुख हो रहा है। ये इसकी सौतेली माँ इसको कितना तंग करती है। अरे हाँ मिंकू 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 भाई, ये तो तुमने बिल्कुल सही किया, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मुझसे तो ये कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। अब मुझे ये तो पक्का पता है कि मुझे रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर के बाद वही बिल्ली फिर से अंदर आई। क्या आज मुझे दूध मिलेगा शाइना? मैं तुम्हें दूध देती हूँ और दूध पीकर तुम जल्दी से चले जाना। ये सब वह सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वह बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बोनों ने घर का सारा काम कर दिया। तो ये बात है, मुझे तो पहले से ही शक था।
तो ये बोने इसकी मदद करते हैं। क्यों ना मैं इनको पकड़ लूं और पकड़ कर इनका कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। पर लेकिन जैसे वह उनको पकड़ने के लिए जाती है, वह उसी समय वहां से गायब हो जाते हैं। परंतु घर पूरी तरह साफ होता है। ये देखकर शाइना की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से शाइना की पिटाई करना शुरू कर देती है। बता, कहाँ है वो बोने? बताती है कि नहीं? कहाँ है वो बोने? वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। बता, वो बोने कहाँ है? मुझे नहीं पता आप किन बोनों की बात कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। वो तो बिल्ली दूध पीने आई थी, मैंने उसको पिलाकर भेज दिया था। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बता वो कहाँ है, वरना आज तो तेरी मैं टांगे तोड़ ही डालूंगी। दुष्ट औरत, ये क्या कर रही हो? शुक्र है कि मैं समय पर आ गया। अरे आप तो आज नहीं आने वाले थे और आप आज कहाँ से आ गए? क्यों? मुझे देखकर डर गई? और ये सब क्या कर रही हो? मुझे शर्म आती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है कि मैं आज पहले आ गया। और आज मैंने जो देखा है, तुम अगर सौतेली हो तो सौतेली ही रही। मुझे लगा था कि तुम इसे माँ का प्यार दोगी, परंतु मैं गलत था। आज से तुम इस घर में पाँव नहीं रखोगी। निकल जाओ मेरे घर से। पिताजी नहीं, माँ की कोई गलती नहीं है, उनको माफ कर दीजिए, उनको घर से मत निकालिए। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं करूँगा, परंतु तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी और घर का एक भी काम नहीं करोगी। अगर इसने तुम्हें दोबारा तंग किया तो तुम मुझे तुरंत बताओगी। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। तो जब शाइना का पति बाहर आता है घर से, तो वो फिर से अपने बोने के रूप में आ जाता है। दरअसल वो जो शाइना का पिता था वो बोना ही था। अरे टिंकू भाई, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा सोचोगे और ये काम भी कर जाएगा। तो देखा, मैंने कहा था ना, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही करूंगा। अब ये इसको कभी नहीं तंग करेगी और इसको तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको भी ये बोने चाहिए तो आपको करना होगा कमेंट, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।